सर्जिकल स्ट्राइक का भारतीय ड्रामा फ्लॉप। पाकिस्तान का सबूत के साथ करारा जवाब। जंगी जनून में मुब्तला मोदी के होश उड़ाने वाला इंकशाफ। कैसे भारत का सर्जिकल स्ट्राइक का दावा दुनिया भर में जग हसाई का सामान बन गया। हुकूमत के बाद भारतीय अदाकार भी पाकिस्तान दुश्मनी में खुलकर सामने आ गए। भारत में इंतहा पसंदी ने कैसे बॉलीवुड को भी अपनी लपेट में ले लिया। कैसे भारतीय प्रोड्यूसर्स और अदाकार पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने लगे। ने देश में काम कर रहे पाकिस्तानी कलाकारों को धमकी दी है। एमएनएस ने कहा है कि पाकिस्तानी कलाकार 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ दे। क्या आपको पता है शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर ने क्या कहा? क्यों अदनान समी ना घर के रहे ना घाट के? और कैसे दबंग खान पाकिस्तानी फनकारों पर तनकीद और पाबंदी के खिलाफ बोल पड़े? और क्यों हिंदू इंतहा पसंद करण जौहर के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? और क्या भारत 20 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी बंद कर सकता है? भारत ने अगर हमारा पानी रोका तो चीन क्या करेगा? प्रोग्राम में आगे चलकर ये सारे चौंका देने वाले इंकशाफात। लेकिन प्रोग्राम का आगाज इस खोज के साथ कि आखिर भारत ने क्यों रचाया सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुकर्रम कलीम और मैं आपको इंकशाफ में खुशामदीद कह रहा हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारतीय जंगी जुनून इन दिनों पागलपन की हदों को छू रहा है और यही पागलपन दुनिया भर में भारत की जगहसाई का सबब भी खूब बन रहा है। उड़ी सेक्टर में भारतीय फौजी अड्डे पर होने वाले, बल्कि अगर सही कहा जाए तो खुद से करवाए जाने वाले हमले के बाद बगैर किसी तफ्तीश और इन्वेस्टिगेशन के वहां का मीडिया और सरकार पाकिस्तान पर इल्जाम थोपने लग गए और उन्होंने इतनी भी जहमत गवारा नहीं की कि पहले कातिल अपनी ही सफ़ों में तलाश कर लेते या ये देख लेते कि कहीं सांप अपनी ही आस्तीन में तो नहीं छुपे हुए। सर, इस वक्त जो ये बॉर्डर पर टेंशन चल रही है, ये आपने कितनी दफ़ा देखी है अपने करियर में और उसके बाद भी कि इस तरह की नौबत आई हो? और ये आके ये कैसे गीदड़ भपकियाँ हैं या कोई असल कोई वो उनका वो कोई सीरियस है इस हवाले से? देखिए, मैं बचपन से ये देखता आया हूँ, मेरे वालिद भी क्योंकि फ़ौज में थे। तो पहली दफ़ा ऐसी जो सूरत हाल पेश आई जिसमें तफ़ैल शहीद ने निशान हाथ भी हासिल की पाकिस्तान में हम लोग उसके बाद से ये बारहा ये सूरत हाल हो चुकी है। अभी तो 65 में हम लड़ाई भी लड़ चुके हैं, 71 में जंग हो चुकी है, कारगिल का ऑपरेशन सबके सामने है। इसके बाद जो लेटली जो आम यंग जनरेशन को याद होगा 2001 में जो इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था तो उस वक्त भी बड़े गुस्से में था इंडिया, पूरी फौज बॉर्डर पर ले आए थे। और 2006 में फिर दोबारा उन्होंने यही हरकत की। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि 2009 में जब बॉम्बे में बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, इंडिया उस वक्त भी सर्जिकल स्ट्राइक्स के बारे में ये सोच रहा था और पाकिस्तान में लोगों की इत्तलात थी। तो उस वक्त आर्मी चीफ जनरल कियानी ने मुनासिब ये समझा कि उन्होंने डायरेक्टली एडमिरल मुलन को फ़ोन किया जो उस वक्त अमेरिकन जॉइंट चीफ स्टाफ थे। उनको उन्होंने बता दिया कि अगर इंडिया ने ऐसी हरकत की तो उसका जवाब बड़ा सख्त आएगा, फिर हम उसको ऐड करके देंगे जवाब। तो दो मकासद, एक तो अमेरिकन को इसमें इन्वॉल्व कर देना और अमेरिकन के थ्रू जब इंडिया कोई बात पता चली तो काफ़ी सीरियस थी, तो इंडियन बैकआउट कर गए थे उसमें। उधर का मीडिया और वहां के एंकर खुद ही तफ्तीशी अफसर बन गए और वहां के चैनल्स और अखबारात ने दिन रात पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। वहां के एंकर पर्सन जिनका काम तो सच्चाई दिखाना था अपनी आवाम को, लेकिन वो हकाइक से हटकर बस पाकिस्तान मुखालिफ दुकान सजा कर बैठ गए। आइए आपको दिखाते हैं कि भारतीय मीडिया का रवैया उड़ी हमले के बाद कितना अहमकाना था। भारतीय फौज ने अपने ही अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर सर्जिकल स्ट्राइक्स का ढोंग रचा दिया, मगर आईएसपीआर ने भारतीय ढोंग का पोल खोल कर रख दिया, जिसका कहना है कि भारतीय फौज के सर्जिकल स्ट्राइक्स के दावे बिल्कुल बेबुनियाद हैं। भारत झूठे बयानात से गलत तासुर कायम करना चाहता है। सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। पानी बंद करने से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक के अहमकाना दावों तक वहां का मीडिया और वहां की अफवाज
बढ़ के मारने में तो एक दूसरे को ही मात देने लगे। बहुत डरपोक मुल्क है भारत, और ये पाकिस्तान बहुत ताकतवर है। आप देखिएगा आगे क्या होता है। ये उसको ये समझ लेना चाहिए कि अगर उसने हमारी मुल्क पर जो है वो अटैक करने की कोशिश की तो ना हम पंजाबी रहेंगे, ना बलोची रहेंगे, ना महाजिर रहेंगे, हम सब एक हो जाएंगे। ये हमारा सी पैक जो मंसूबा है उस हवाले से वो चाहता है कभी ये मुकम्मल ना हो, तो इंशाल्लाह ताला वो मुकम्मल होगा। इंडिया कुछ भी नहीं चाहता। इंडिया का जस्ट मकसद क्या है? इक़्तिसादी राहदारी को रोकना। और ये जो भी अच्छे हथकंडे कर रहा है, पानी रोक रहा है, कश्मीर पर कब्ज़ा कर रहा है, हम इसके नाकाम मंसूबे हैं, इनको हम खाक में मिला देंगे। सीक पैक मंसूबा जो है वो उनकी आंखों में खटक रहा है इंडिया की, और वो जो है वो बन के रहेगा। हम ये बात साबित करके रहेंगे। अगर हमें न्यू जनरेशन को भी आर्मी के साथ जाके लड़ना पड़ा, हम लड़ेंगे और वो मंसूबा बनाकर ही रहेंगे। आज अगर जंग हो जाती है, हम इंडिया को सबक सिखा देंगे कि पाकिस्तान क्या चीज़ है। पाकिस्तान आर्मी इज़ द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें भी इस सूरत हाल में कैसे पीछे रहती, उनको भी अपनी दुकान चमकाने का खूब मौका हाथ लगा। वैसे तो ये कहते हैं कि मेहमान भगवान समान होता है, लेकिन इनकी घटिया जहनियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी फनकारों को खुद बुलाकर अपना मेहमान बनाकर फिर खुद ही जान से मारने की धमकियां देने लगे। भारत पाकिस्तान के बिगड़ते हालात के बीच मुंबई नवनिर्माण सेना ने देश में काम कर रहे पाकिस्तानी कलाकारों को धमकी दी है। एमएनएस ने कहा है कि पाकिस्तानी कलाकार 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ दे। मोदी सरकार तो वैसे भी खून पीने की पुरानी पापी है, ये मौका कैसे हाथ से जाने देती। वैसे भी जब सरकार के पास दिखाने के लिए बेहतर परफॉर्मेंस ना हो, सड़क पर भूख अफलास गुर्बत नाच रही हो, तो दुश्मन की ईंट से ईंट बजाने के दावे करना ही आसान होता है। असल में नरेंद्र मोदी कितना सफाक है वो तो सारी दुनिया ने सन 2002 में गुजरात में होने वाले मुस्लिम कुछ फसादात में देख ही लिया था। अगर याद नहीं आ रहा तो मोदी के कारनामे खुद भारत की ही इनाम याफ्ता अदीब अरुंधति रॉय की जबानी सुनिए। In 2002, when Modi was the chief minister, a train full of pilgrims coming back from the destruction of this Ayodhya mosque, which was disputed, the train caught fire. Nobody knows who set fire to the train, and 57 pilgrims were burnt. In reaction to that, under his watch, right-wing Hindu mobs went crazy in Gujarat. They burnt and killed and raped, and something like between 1,000 and 2,000 Muslims were massacred openly on the streets of Gujarat. जो इंतहा पसंदी और खून रेजी मोदी की आशीर्वाद से गुजरात में दिखाई, उसने तो मजहबी इंतहा पसंदी में दाइश और तालिबान को भी पीछे छोड़ दिया। और इसी डगर पर चल पड़ी है भारतीय अफवाज भी, जिन्होंने मकबूजा कश्मीर में जुल्म का बाजार तो गर्म किया हुआ ही था, अब भारी असला और तोपें भी अगले मोर्चों पर पहुंचाना शुरू कर दी हैं। पाकिस्तानी फौज तो बहुत दिनों से मोदी सरकार के बदले तेवर भांप चुकी थी। तभी तो सिपहसालार जनरल राहील शरीफ ने दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया, मोदी हो या रॉ, सुन लें, पाकिस्तान की सरहदें महफूज हैं और हम पाकिस्तान का दिफा करना जानते हैं। पाक फिजाइया के पायलट्स ने मोटरवे पर अपनी महारत की झलक क्या दिखाई, भारतीय क़यादत और मीडिया की तो जान पर ही बनाई। Pakistan treating itself as a haven of terror, as United Nations really making it clear who was supporting terrorism and who is supporting terrorism in South Asia. Pakistan has once again shown its true colors by openly supporting a terrorist. भारतीय मीडिया की अपनी फौज और सरकार से भी तेज दौड़ देखकर खुद भारतीय कौम हैरान और परेशान रह गई कि आखिर हो क्या रहा है। एक तरफ से पाकिस्तान अमन का पैगाम दे रहा है, जंग ना करने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ भारतीय मीडिया, फौज और सरकार से भी आगे बढ़कर जल्दबाजी में जंग करवाने के दर पे है। भारतीय मीडिया ने दावा किया कि रूस ने पाकिस्तान के साथ जंगी मशकें कैंसिल कर दी हैं, लेकिन रूसी फौजियों का जंगी मशकों के लिए पाकिस्तान पहुंचना खूनखार मोदी सरकार और ढोंगी मीडिया के मुंह पर तमाचा साबित।
सफल रहा है पूरे दुनिया में आपको अलग थलग करने के लिए, और हम उसको तेज करेंगे और पूरे विश्व में आपको अकेला रहने के लिए हम मजबूर करके रहेंगे। हर मुहाज पर मुंह की खाने के बाद खूनखार मोदी सरकार को अपनी अस्करी क़यादत की हिमायत तक न मिली। आला सतही इजलास में बड़े बड़े भारतीय फौजियों ने पाकिस्तान के साथ जंग लड़ने से हाथ उठा लिए और खूनखार मोदी को भी समझाया कि कंट्रोल लाइन पर हालात बेकाबू होने की सूरत में असल नुकसान भारत का ही होगा। लेकिन मोदी सरकार को अपनी आवाम और अपने मीडिया का गुस्सा भी तो ठंडा करना था, और इसी बौखलाहट में मोदी सरकार ने खेला एक ऐसा खेल कि सारी दुनिया उन पर हंस रही है। जी हाँ, ये खेल या ये ड्रामा रचाया गया था सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर। पाकिस्तान को इस अचानक होने वाले सर्जिकल स्ट्राइक का पता भारतीय टीवी चैनल से चला, बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि खुद भारत के आला फौजी अफसरान और सियासी क़यादत और अवाम को भी सर्जिकल स्ट्राइक का पता चीखते चिल्लाते चिंगाड़ते टीवी चैनल से ही चला। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर सर्जिकल स्ट्राइक है क्या? चलिए, मोदी सरकार को तो पता नहीं था, हम ही बता देते हैं। मखसूस मुतय्यन अहदाफ को निशाना बनाने को सर्जिकल स्ट्राइक कहा जाता है। भारतीय हुक्काम ने इस हवाले से सिर्फ झूठा दावा किया और LOC पर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग को सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दे दिया। आखिर ISPR को आगे बढ़कर दुनिया को बताना पड़ा कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक होता क्या है, और यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारत की जानिब से कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की गई, बल्कि भारतीय फौज ने LOC पर बिला इश्ताल फायरिंग की, जिसका पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के मुख्तलिफ सेक्टर्स पर बिला इश्ताल फायरिंग और गोलाबारी की, जिसके नतीजे में पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए, जबकि भारत के DGMO ने दावा किया था कि भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। I have just spoken to the Pakistani Director General of Military Operations and explained our concerns, and also shared with him the operations we had conducted last night. कहते हैं झूठ के पाँव नहीं होते। बात यहीं तक रुक जाती, जगहसाई का सिलसिला भी थम जाता, लेकिन अपना एक झूठ छुपाने के लिए भारतीय सरकार और वहां के मीडिया को बहुत से नए झूठ घड़ने पड़े। भारत ने हिस्बे मामूल पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दी। ऑपरेशन कैसे हुआ वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहते हैं, आइए देखते हैं। ये देखिए किस तरह से ये हेलीकॉप्टर ने LOC को पार किया। 2 किलोमीटर अंदर ये हेलीकॉप्टर उतरा और इसमें से हमारे स्पेशल फोर्सेस उतरे, हमारे कमांडोज उतरे, और जब ये उतरे तो इन टेरा कैंप्स को बचाने के लिए पाकिस्तानी सेना के जो जवान हैं वो भी आए। और इसकी तस्दीक इस बात से होती है कि पाकिस्तानी सेना यानी ISPR ने माना है कि उसके 2 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, 1 घायल हुआ है, और इसी ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना स्पेशल फोर्स ने कम से कम 7 टेरर कैंप्स को निशाना बनाया है। एक तरफ भारतीय मीडिया पूरी संजीदगी के साथ एक कॉमेडी ड्रामा पेश कर रहा था, तो दूसरी जानिब दुनिया भर में लोग उनकी इस हमाकत पर हंस रहे थे। उनको किसी ने एंगेज नहीं किया, वो इतना सेफली आए, इतना नीचे आए कि उन्होंने लोगों को उतारा और इतने नीचे फिर वापस भी चले गए। ये एक और झूठ था। उसके बाद आपने सुना फिर पैराट्रूपर्स का जिक्र होता रहा, तो हमने सब ने ये काम किया हुआ है। पैराट्रूपर्स ऊपर से नीचे आते हैं, तो अगर उन्होंने ऊपर से पैराट्रूपर्स नीचे उतार दिए, आज तक किसी ने नीचे से पैराट्रूपर जाते नहीं दिया, तो वो पैराट्रूपर वापस कैसे चलेंगे? उसके बाद उन्होंने फिर जब ये झूठ नहीं चले तो उन्होंने कहा हमारी स्पेशल सर्विसेज थी, वो अंदर गई, उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया और ये एक्शन करके वापस आ गए। भाई ये LOC पे बैठे हैं, इधर जितनी यूनिट्स हैं ये अभी वॉर ऑन टेरर लड़के आई हैं, पूरी दुनिया ने इनका लोहा माना है। भारत के सर्जिकल स्ट्राइक और उनकी बहादुरी का पोल उस वक्त खुला जब पाकिस्तानी टीवी चैनल्स ने एक वीडियो नशर की, जिसमें चुन चुनकर मारे गए भारतीय सूरमाओं को माचिस की तीलियों की तरह बिखरते दिखाया गया था।
सर्जिकल स्ट्राइक का दावा करने वाले और बढ़ के मारने वाले भारतीयों से तो इतना भी ना हो सका कि अपने फौजियों की लाशें उठा लें। भारतीय फौजी कितने बुज़दिल हैं और हमारे शेर जवानों के हौसले कितने बुलंद हैं। अभी आपको दिखाते हैं दो ऐसे क्लिप्स जिनको देखकर आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। पाकिस्तानी फौज से छेड़खानी करने वाले इस भारतीय सूरमा को जब शेर जवानों ने जवाब दिया और इसकी जान लबों पर आई तो कैसे गिड़गिड़ाकर जिंदगी की भीख मांगने लगा। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास कोई डॉक्टर नहीं है, 2 घंटा हो गया और कोई हेलीकॉप्टर नहीं आया। मेरा डीजी के बताओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मेरा छोटा छोटा बच्चा है, मैं मर जाऊंगा भाई। जख्मी होने वाले बुज़दिल भारतीय फौजी की वीडियो तो देखी आपने। अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी वीडियो जिसको देखने के बाद हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद हो जाएगा। मिलिए इस शेर जवान पाकिस्तानी से जिसका जिस्म तो है लहूलुहान, लेकिन इसका जज्बा और हिम्मत छू रहे हैं आसमान। ले गए ना तो सारी बेइज्जती की बात है। फिर मैंने अपने आप को बड़ा खींचा, क्योंकि अगर उधर बंदों को उठाने वाला जाए ना तो वो तो खामखा है, वो तो बेचारा गया जान से। एक तो जाए एक बात दूसरों को भी उठा। थैंक यू। भारतीय मीडिया को भी सरकार और भारतीय फौज की जानिब से मिलने वाले इस झटके से संभलने के लिए एक एनिमेटेड कार्टून मूवी पेश करना पड़ी, जिसमें भारत के फौजी अपनी जवां मर्दी का मुजाहिरा कर रहे थे। लेकिन क्या कहिए, दुनिया अब आंखें बंद करके नहीं सोती। जापानी मैगजीन ने बीच चौराहे भारतीय दावे का भांडा फोड़ दिया। ये डिप्लोमेट की एक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि फिलहाल भारतीय फौज ऐसे किसी सर्जिकल स्ट्राइक की सलाहियत ही नहीं रखती। पाकिस्तान की फिजाई सिक्योरिटी बहुत एडवांस, जबकि सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जिस किस्म के हथियारों की जरूरत है भारतीय फौज को अभी उन हथियारों तक रसाई नहीं है। इस मैगजीन ने पाकिस्तानी मिसाइल सिस्टम की मौजूदगी में कश्मीर जैसे हसास मकाम पर सर्जिकल स्ट्राइक को नामुमकिन करार दिया। खूनखार मोदी सरकार और मीडिया ने जंग की तोप चलाई तो भारत में इंतहा पसंदी ने बॉलीवुड को भी अपनी लपेट में ले लिया। पहले इंतहा पसंद तंजीमों ने पाकिस्तानी अदाकारों और फनकारों को मुल्क छोड़ने की धमकियां दी। शफकत अमानत अली और आतिफ असलम के कॉन्सर्ट मंसूख कर दिए गए। भारतीय फिल्म प्रोड्यूसर्स भी पाकिस्तान दुश्मनी में खुलकर सामने आ गए। पाकिस्तानी अदाकारों के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली और तमाम पाकिस्तानी अदाकारों और टेक्नीशियंस पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। इस भारतीय इंतहा पसंदी और जंगी जुनून पर पाकिस्तानी सिनेमा मालिकान ने भी भारतीय फिल्मों की पाकिस्तान में नुमाइश रोक दी। कराची, लाहौर में सिनेमा घरों से भारतीय फिल्मों के पोस्टर्स भी उतार दिए गए। इंडियन फिल्मों को बैन करने की आपकी अपनी जो आपने स्टेप लिया, ऐसी क्या वजह थी? जी, इसकी सबसे मेजर वजह ये थी कि पिछले 2-3 दिन के अंदर डेवलपमेंट्स हुई और बहुत एग्रेसिव पोस्चर हुआ फ्रॉम इंडिया। नाम नेहाद सर्जिकल स्ट्राइक पर भारतीय अदाकार पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने लगे। भारतीय फनकारों का असल चेहरा मंजरे आम पर आ गया। नाम नेहाद सर्जिकल स्ट्राइक पर बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान, अक्षय कुमार और लता मंगेशकर ने भारतीय फौज को खूब सराहा। Internationally, we need to be very clear and tell the world that whichever the neighbor is, if there is a strife with our country, if they're doing something wrong, as is being shown right now, then they should be taken into account and they should be put to test. शाहरुख खान की देखा देखी अक्षय कुमार ने भी कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी पर अपनी फौज की शान में कसीदे पढ़ना शुरू कर दिए। अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर ने भी भारतीय फौज के हक में ट्वीट किए। ट्वीट्स का ये सिलसिला चला तो प्रीति जिंटा, अभिषेक बच्चन, फरहान अख्तर, ऋषि कपूर, सनी देओल, वरुण धवन, अर्जुन रामपाल भी पीछे ना रहे। रितेश देशमुख, सिद्धार्थ मल्होत्रा, अनुपम खेर और रवीना टंडन भी पाकिस्तान मुखालिफ ट्वीट करके भारतीय फौज को सराहते रहे। भारतीय अदाकारों के इस रवैये पर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और सिनेमा मालिकान को इंतहाई दुख हुआ। जवाब देना तो बनता था। हर थोड़े अरसे के बाद इंडिया की तरफ से एक बहुत एग्रेसिव और अनफॉर्चुनेट किस्म की मूव्स होती हैं। ये हमारा रिएक्शन आया है टू एन एक्शन जो कि इंडिया की तरफ से इनिशिएट हुआ।
कुछ तो मिलिटरली है, नेचुरली हमने अपनी फ़ौज के साथ अपनी सॉलिडारिटी दिखानी है जो कि बॉर्डर्स के ऊपर लड़ रही है, अपनी जान के नजराने पेश कर रही है। एट द सेम टाइम इंडिया के अंदर हमारे एक्टर्स के साथ बहुत ही ह्यूमिलेटिंग रिस्पॉन्स होना शुरू हो गया। जब तक एक टेररिस्ट तंजीम और एक एक्सट्रीमिस्ट तंजीम जब तक उनको थ्रेट कर रही थी, वी वर नॉट रियली बॉदर्ड बिकॉज वो इनसिग्निफिकेंट हैं और हमारे एक्टर्स और स्टार उससे बहुत ऊपर हैं। बट जब कल शाम को जो इंडियन प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन है मोशन पिक्चर्स की, उन्होंने जो विच इज़ अ ट्रेड बॉडी, जब उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया कि पाकिस्तानी एक्टर्स और टेक्नीशियंस को जब तक हालात ठीक नहीं होते उनको इंडिया के अंदर काम करने की इजाज़त नहीं होगी। नाउ दिस इज़ वेरी डिमीनिंग। जहां भारतीय प्रोड्यूसर्स और अदाकारों ने पाकिस्तानी फनकारों के खिलाफ जहर उगला और नाम नेहाद सर्जिकल स्ट्राइक को बहादुरी का मुजाहिरा करार देते हुए अपनी फौज को खिराज तहसीन पेश किया, वहीं गुलूकार अदनान समी भी किसी से पीछे ना रहे। हाल ही में भारतीय शहरियत हासिल करने वाले पाकिस्तानी गुलूकार अदनान समी ने मुतनाज़ा ट्वीट करके भारतीयों की तवज्जो और पाकिस्तान की तोपों का रुख अपनी जानिब कर लिया। अदनान समी ने भारतीय वजीर आजम मोदी को मुबारकबाद देते हुए इंडियन आर्मी को खिराज तहसीन पेश किया। अदनान समी के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर फौरन ही पाकिस्तानियों की जानिब से उन्हें लान तान करने का सिलसिला शुरू हो गया। एक शख्स ने ट्वीट किया कि यही वजह है कि भारत को नमक हराम मुल्क करार दिया गया है। जानिब भारतीयों ने भी इस ट्वीट के पीछे छुपे खुशामदाना और दोगले जज्बात को भांप लिया और उन्होंने ट्विटर पर अदनान समी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। एक शख्स ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, अदनान समी ना घर के रहे और ना ही घाट के। शिवसेना और दीगर हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों ने अदनान समी को भारतीय शहरियत देने की मुखालफत की थी, लेकिन बेशरम अदनान समी आज उन्हीं लोगों के गुन गा रहा है। मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। जॉन अब्राहम और सोनाक्षी सिन्हा के दिल की बात भी जबान पर आ गई। सुनिए जरा जॉन अब्राहम की पाकिस्तान मुखालिफ हर्जा सराई। जी वी वेरी प्राउड, इनफैक्ट ये बहुत पहले करना चाहिए था हमें। एलओसी की बात कर रहे हो आप, जो स्पेसिफिक टारगेटेड ये हुआ, आई थिंक इट वाज इट्स हाई टाइम वी रिस्पॉन्ड टू टेररिज्म। वी एज अ कंट्री हम लोग बहुत ही टॉलरेंट है, आई थिंक इट्स हाई टाइम वी पुट अ फुट डाउन and we show what India can do. ये सच है कि जहां बहुत सारे भारतीय अदाकारों का पाकिस्तान और पाकिस्तानी अदाकारों के खिलाफ बुग़्ज़ सामने आया, वहीं भारत के अंदर मोहब्बत बखेरने वाले अदाकारों की भी कमी नहीं। दबंग खान ने पाकिस्तानी अदाकारों के बारे में दबंग बात कर दी। पाकिस्तानी फनकार दहशतगर्द नहीं हैं, दहशतगर्दों और अदाकारों में फर्क होता है। कुछ कलाकारों के भी बॉम्बे में कई कोर्ट्स आए थे कि जो पाकिस्तान के कलाकार हैं उन्हें वापस जाना चाहिए। कुछ पर्टिकुलर वो कलाकार हैं, ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार है। आप क्या मानते हैं, ये कलाकार टेररिस्ट है? मारूफ हदायतकार करण जौहर ने कहा है कि उड़ी हमले के बाद भारतीय लोगों में पाए जाने वाले गुस्से और गम को समझ सकता हूं, लेकिन पाकिस्तानी अदाकारों पर पाबंदी दहशतगर्दी जैसे मसले का हल नहीं, क्योंकि फन और आर्ट को कैद नहीं किया जा सकता। I really don't believe it's a solution. I believe there are larger forces that have to kind of come together to sort situations out, and this cannot be banning talent or art or the arts. It's not, according to me, a solution. But I feel vulnerable, scared while even saying this, and I completely feel the pain and anger. I do, as an Indian citizen, I completely do. And I feel today, if my film is going to be targeted because of this, it will make me exceptionally sad, because my intent was always to put out a creative product of love and nothing else. करण जौहर ने मजीद कहा कि पाकिस्तानी फनकारों के हक में खुलकर बात करने से उन्हें खतरा भी हो सकता है, लेकिन वो जो बात ठीक समझते हैं उसका सबके सामने इजहार करने का हक रखते हैं, जिस पर हिंदू इंतहा पसंदों ने करण जौहर के घर के बाहर किया मुजाहिरा।
खत्ते की रौनकें बहाल और लोग खुशहाल रहें। पहले दिन से यही कोशिश है पाकिस्तान की, लेकिन भारत हर ऐसी कोशिश को नाकाम करने पर तुला है। सार्क कॉन्फ्रेंस की मनसूखी और ये जंगी हालात, ये सब भारत का किया धरा है। खूनखार मोदी ने तो 20 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी रोकने की भी भड़क लगा दी। जंगी जुनून में मुब्तला मोदी ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, और मोदी ने सिंध तास मुआहदे के खात्मे का अंदिया भी दे डाला। पाकिस्तान और इंडिया के माबैन होने वाली जंगों के बावजूद सिंध तास मुआहदा कायम रहा। ऐसे में मोदी की पानी रोकने की धमकी को पागलपन ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए? आखिर ये सिंध तास मुआहदा है क्या? क्या वाकई भारत एकतरफा तौर पर इसको खत्म कर सकता है? और अगर भारत पाकिस्तान का पानी रोकेगा तो फिर चीन क्या करेगा? वर्ल्ड बैंक ने फिर सारे दोनों पार्टीज के साथ मिलके, एक्सपर्ट्स के साथ मिलके जो फार्मूला दिया और जिसके ऊपर इंडस वाटर ट्रीटी या सिंध तास माहिदा जौन सा है उसकी बुनियाद रखी गई, वो बजाय इसके कि पानी को अपर राइपेरियन और लोअर राइपेरियन के दरमियान डिवाइड किया जाए, उन्होंने कहा क्योंकि ये रोज़ इनकी कोई चपकलिश रहती है तो बजाय इसके कि ये और रोज़ ये मसाइल उठें, तो उन्होंने कंप्लीट कंपार्टमेंटलाइजेशन कर दी। 3 दरिया एक मुल्क को दे दिए और 3 दरिया दूसरे को। आलमी बैंक इस मुआहदे का सालिस है और ये मुआहदा एक आलमी कानून है। क्या फिर भी भारत इस मुआहदे को तोड़ने की जुर्रत करेगा? क्योंकि ये सिर्फ 2 मुल्कों के दरमियान मुआहदा नहीं हुआ था, एक थर्ड पार्टी भी वर्ल्ड गारंटर है इसके अंदर। और मतलब आप इंडिया अब एक इस लेवल पे एक मुल्क है इस रीजन के अंदर भी, उनके लिए सारी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को इग्नोर करना थोड़ा मुश्किल है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी वाज़ेह पैगाम दे दिया कि भारत ने पानी रोका तो जंग तस्वुर होगी। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान ने इस मामले पर वर्ल्ड बैंक से भी रुजू कर लिया। प्रोग्राम के ख़त्म से पहले खूनी मोदी सरकार के लिए टीम इंकशाफ का एक अहम पैगाम। याद रखिए, पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन जंगी जुनून में मुब्तला मोदी और भारतीय फौज के हर मज़मूम इरादे को खाक में मिलाने की सलाहियत भी रखता है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है और सबसे ज़्यादा जंगी तजर्बा भी हमारे पास है। मोदी साहब, आप सर्जिकल स्ट्राइक ज़रूर करें, लेकिन उससे पहले बॉर्डर पर पड़े अपने फौजियों की लाशें तो उठा लें। टीम इंकशाफ के साथ मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन एक बात याद रखिए कि गुजरात और मकबूजा कश्मीर में होने वाले मजालिम को कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी कभी नहीं भूल सकता। अल्लाह हाफ़िज़।